कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है सारे बच्चे ठीक से होंगे। आज हम अपना क्लास 6 का इंग्लिश का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। यूनिट 3 में हमारे पास जो नया चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इससे पहले हमने एक पोएम पढ़ी थी। उस पोएम के बाद जो है कुछ एक्टिविटीज़ रहती थी, वो एक्टिविटी हम पहले कर लेते हैं, वो काम पहले कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके लिए आप लोग निकाल लीजिए, एक्टिविटी करने के लिए आप लोग निकाल लीजिए पेज नंबर 36, ठीक है। यहाँ आप लोग पेज नंबर 35 पे आकर देखेंगे तो हमने एक चैप्टर पढ़ा था। सब बच्चों को याद होगा हमने एक चैप्टर जो है वो कौन सा पढ़ा था पिछली दफ़ा। लास्ट जो अपने लेक्चर में हमने पढ़ा था आइसक्रीम मैन के बारे में, ठीक है। आइसक्रीम मैन के बारे में हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, उससे ही रिलेटेड यहाँ पे कुछ काम है तो वो अब हम करेंगे, ठीक है। तो हमने जो है रीडिंग सन के सवालात कर लिए थे पेज नंबर 36 पे। उसके नीचे जो है यहाँ पे लेट्स राइट का काम रहता था, जो काम हम अभी करेंगे, ठीक है। लिखा हुआ है हैविंग एन आइसक्रीम ऑन द हॉट समर। आइसक्रीम खाना यानी कि गर्मियों के दिन में आइसक्रीम खाना तो है बहुत अच्छा, बहुत ही एक्साइटिंग और बहुत ही इंजॉयबल है, ठीक है। बहुत हम इंजॉय करते हैं, बहुत मज़े का जो है हमें ये वक्त लगता है जब हम गर्मियों में आइसक्रीम खाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो सवाल पूछा गया वो है राइट अबाउट सम ऑफ एक्साइटिंग एंड इंजॉयबल थिंग्स। अब आप बताएं कुछ अच्छी और कुछ एक्साइटिंग चीज़ों के बारे में, कुछ मज़े की चीज़ों के बारे में दैट वन कैन डू, जो आप जो है करते हैं इन द विंटर सीजन। आप जो है सर्दियों के मौसम में आप जो चीज़ें करते हैं उनके बारे में बताइए। जैसे कि यहाँ पर आपको बात बताई गई थी एग्जाम्पल देके कि गर्मियों के मौसम में जो है हम आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं, ठंडी ड्रिंक्स पीना पसंद करते हैं। इसी तरीके से आप सर्दियों में क्या खाना पीना पसंद करते हैं, यहाँ पर उन 6 चीज़ों के नाम आप लोग लिख सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो कुछ बच्चे जो हैं सर्दियों में सूप पीना पसंद करते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे जो हैं गर्म पानी पीना पसंद करते हैं। कुछ बच्चे ड्राई फ्रूट्स खाना पसंद करते हैं और कुछ बच्चे जो हैं पीनट्स खाना पसंद करते हैं, ठीक है। ये बातें आप लोग सारी इसमें जो है लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है उन चीज़ों के यहाँ पे नाम लिख दीजिएगा, 6 चीज़ों के नाम जो कि आप लोग सर्दियों में जो है करना पसंद करते हैं, ठीक है। आगे आ जाते हैं पेज नंबर 37 पे। पेज नंबर 37 पे हमारे पास यहाँ पर एक्टिविटी दी हुई है लिस्ट एज मैनी समर एक्टिविटीज़ एज यू कैन। अब आप यहाँ पर जो है समर एक्टिविटीज़ के बारे में बताइए, यानी गर्मियों में जो करते हैं आप एक्टिविटी, उन सारी एक्टिविटीज़ के बारे में आप यहाँ पे बताएंगे पेज नंबर 37 पे, ठीक है। तो जो है यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं आई गो टू द स्कूल। समर में जो मैं स्कूल जाता हूँ गर्मियों में। आई गो टू वाटर पार्क, मैं गर्मियों में जो कहाँ जाता हूँ, ये जाती हूँ वाटर पार्क पे। और इसके अलावा आप लोग लिख सकते हैं आई गो टू ईट फूड और एंड आई गो टू मॉर्निंग वॉक, ठीक है। आप लोग जो हैं वो एक्टिविटीज़ जो समर में करते हैं एंड जो है उसके बारे में आप लोग यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। और ये भी लिख सकते हैं इसके अलावा आई टेक बाथ डेली इन समर। आप जो हैं मैं जो हूँ डेली जो है बाथ लेती हूँ, यानी कि नहाती हूँ समर में या नहाता हूँ समर में, ठीक है। गर्मियों में मैं डेली नहाता या नहाती हूँ, इस बारे में आप लोग इसमें यहाँ पर जो है कुछ लाइन्स यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। वो एक्टिविटीज़ के बारे में जो आप समर में करते हैं। और उसके अलावा खाने की चीज़ों के बारे में भी लिख सकते हैं आई ईट मैंगोज़ इन समर, ठीक है। जैसा कि समर में जो है मैंगो खाए जाते हैं, इसलिए इस हिसाब से आप लोग यहाँ पर उन एक्साइटिंग चीज़ों के बारे में लिख सकते हैं जो कि आप लोग समर में करते हैं, ठीक है। आगे आ जाते हैं नाउ ग्रुप दीज एक्टिविटीज़ इनटू इंडोर एंड आउटडोर एक्टिविटीज़। अब जो है आप जो बातें यहाँ लिखेंगे तो उन एक्टिविटीज़ में से कोई 2 एक्टिविटी आपने ऐसी निकालनी है जो आप इंडोर करते हैं, यानी घर में रहते हुए करते हैं। जैसे कि आई टेक बाथ, यानी कि आप जब बाथ लेते हैं तो आप अपने घर पे ही नहाते हैं, ठीक है। तो आप बाथ वाली बात यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, इंडोर एक्टिविटी में। और एक एक्टिविटी यहाँ पर और लिख सकते हैं जैसे आई ईट मैंगो इन समर। तो ये क्या है, ये कौन सी एक्टिविटीज़ है ये इंडोर एक्टिविटी, यानी ये काम हम घर पे रहते हुए करते हैं, ठीक है। आगे दूसरे वाले कॉलम में जो यहाँ पे 2 जो यहाँ पे ब्लैंक दी हुई है, इसके अंदर आप आउटडोर एक्टिविटीज़ के बारे में लिख सकते हैं। आउटडोर एक्टिविटी में और क्या आ सकता है कि हम जो है वाटर पार्क जाते हैं, तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं आई गो टू वाटर पार्क, ठीक है। तो ये आउटडोर एक्टिविटी होगा, यानी ये काम हम बाहर जाते हुए करते हैं। और आगे लिख सकते हैं आई गो टू स्कूल या आई गो टू वॉक। इन सब चीज़ों के बारे में आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो कि 2 एक्टिविटी यहाँ पे इंडोर और 2 एक्टिविटीज़ आपको यहाँ आउटडोर पे लिखनी है, ठीक है। इंडोर और आउटडोर का मतलब भी समझ में आ गया, घर के अंदर रहते हुए और घर के बाहर रहते हुए। आगे आ जाते हैं से अलाउड। से अलाउड में यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, सर्कल द वर्ड्स। उन वर्ड पे आपको सर्कल करने हैं वेयर यू गेट अ ज साउंड, ठीक है। कैसा साउंड निकालना है आपको, ज का, जैसे जिसमें जेड के जो है बहुत सारी आवाज़ आ रही हो जेड के साउंड की, इस तरह के जो है साउंड पर आप लोगों को सर्कल बनाना है। 1 इज़ डन फॉर यू, इनमें से एक आपको डन करके दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है हनी बीज। हनी बीज में आप देख रहे हैं कैसी आवाज़ आ रही है, जेड का साउंड आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से आगे लिखा हुआ है प्राइज़। प्राइज़ में कैसे साउंड आ रही है,
जेड की साउंड आ रही है। इससे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइस, क्या प्राइस पे जेड की साउंड आ रही है? नहीं आ रही है, ठीक है, तो इस पर सर्कल नहीं करना है। प्राइस के नीचे लिखा हुआ था राइस, राइस में भी नहीं आ रही है। राइस के नीचे लिखा हुआ है लेज़ी, लेज़ी, लेज़ी में आप लोग देख रहे हैं जेड का साउंड आ रहा है। लेज़ी के नीचे लिखा हुआ है रेज, रेज में भी जेड का साउंड आ रहा है, ठीक है, इस पर भी आप लोग सर्कल कर लेंगे। आगे लिखा हुआ है चेज़, चेज़ में भी जेड का साउंड आ रहा है। जिन वर्ड्स में जेड का साउंड आ रहा है अब आप लोग खुद अब जो है अपने दिमाग से सोचकर इन पर सर्कल कर लेंगे, और जिस पे नहीं आ रहा है उन पे सर्कल नहीं करना है, ठीक है। तो समझ में आ गया सबको, ये एक्टिविटी समझ में आ गई। से अलाउड में क्या क्या करना है ये वाला काम आप लोग कर लेंगे। इसके बाद पेज नंबर 38 पे हमें कोई भी काम नहीं करना है। इसके बाद इसको छोड़ के जो है आगे आ जाते हैं पेज नंबर 39 पे। नीचे काम लिखा हुआ है यहाँ पे वर्ड बिल्डिंग का, ठीक है, वर्ड बिल्डिंग का काम करेंगे। लिखा हुआ है कलर द बॉक्सेस दैट हैव राइमिंग वर्ड्स। उन बॉक्सेस पे आपको कलर करना है, कोई भी एक कलर ले लीजिएगा, ठीक है। उन बॉक्सेस पे आपको कलर करना है जो राइमिंग वर्ड्स हैं, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है सिटी और इसके नीचे लिखा हुआ है कार्ट। क्या सिटी और कार्ट एक दूसरे से राइम कर रहा है? बिल्कुल नहीं, नहीं कर रहा है, ठीक है, तो इस बॉक्स पे आपको कलर नहीं करना है। उसके बाद लिखा हुआ है हीट स्ट्रीट, हीट और स्ट्रीट जो है थोड़ा सा राइम कर रहा है, तो इसको आप लोग कलर कर सकते हैं, ठीक है। आगे लिखा हुआ है ब्लोज गोज, ब्लोज गोज भी कैसा है? राइमिंग वर्ड है, इस पर भी आप लोग कलर कर सकते हैं। उसके बराबर में लिखा हुआ है डू गो। क्या डू और गो राइमिंग वर्ड लग रहा है? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है डू और गो राइमिंग वर्ड, तो इस पर आप लोग सर्कल नहीं करेंगे, ठीक है। इसके नीचे लिखा हुआ है हार्ड यार्ड, हार्ड और यार्ड राइमिंग वर्ड है, इस पर आप लोग सर्कल कर लेंगे। इसी तरीके से और भी जो वर्ड्स बचे हैं उन पे जो है आप लोगों ने कलर करना है या नहीं, आप लोग ये खुद से सोच लेंगे। और उसके बाद पेज नंबर 40 पे जब आएंगे तो कुछ वर्ड्स जो हैं ऊपर की तरफ भी लिखे हुए हैं, ये भी वर्ड्स इनके ही साथ हैं, ठीक है, इसी वर्ड बिल्डिंग के काम के साथ हैं, आप लोग वो भी काम इसमें कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर आएंगे तो लिखा हुआ है व्हाट डू द फॉलोइंग वर्ड्स डिस्क्राइब इन द पोएम। ये जो वर्ड्स हैं 3 यहाँ पे लिखे हुए हैं, इस पोएम में किस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे थे, ठीक है, यानी कि इन जो वर्ड्स के आगे हमारे पास क्या वर्ड यूज़ हो रहा था। तो आप लोग जब पोएम जो है निकाल कर देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ था जॉयफुल के लिए क्या वर्ड यूज़ हो रहा था? जॉयफुल साइट, ठीक है, यानी कि ये देखकर जो है मंजर कैसा लग रहा था? बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही खुशी का मंजर था। तो जॉयफुल के साथ आप लोग लिख सकते हैं साइट। इसके बाद लिटिल जो है, लिटिल हमारे पास किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा था? इस पोएम में आके देखेंगे तो लिखा हुआ है लिटिल कार्ट, यानी छोटा सा क्या था? उसका ठेला था। तो लिटिल के साथ आप लोग क्या लिख सकते हैं? डिस्क्राइबिंग वर्ड में कार्ट लिख सकते हैं। आगे लिखा हुआ है राउंड, राउंड का मतलब है गोल, तो इस पोएम में जो है राउंड का मतलब किस चीज़ के लिए इस्तेमाल हुआ था? यहाँ देखें क्लस्टर राउंड लिखा हुआ था, यानी कि उन लोगों ने कोल्ड जो है जमा होकर झुंड बना लिया था, तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं राउंड क्लस्टर। तो आप लोग देख रहे हैं ये वर्ड्स जो हैं क्या कर रहे हैं? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं, यानी किसी भी बात को जो है शुरू में डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है। आगे और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आपको यहाँ पे लिखने के लिए बोले, व्हाट आर द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यूज्ड इन द पोएम फॉर द फॉलोइंग। यहाँ पर और क्या डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यूज़ हुए हैं? माउंट किसके लिए यूज़ हुआ था? माउंट जो है आइसक्रीम की खाली कौन को कह रहे थे? तो आइसक्रीम के माउंट हो सकते हैं, तो यहाँ पर आप लोग डिस्क्राइबिंग वर्ड में क्या लिखेंगे? आइसक्रीम माउंट, ठीक है। नीचे लिखा हुआ है डैश, डैश और ब्लैंक दी हुई, यानी कि और आगे लिखा हुआ है फ्लेवर, तो यहाँ पे आप लोग कोई भी फ्लेवर का नाम लिख सकते हैं, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर या चॉकलेट फ्लेवर, ठीक है। और इसके बाद जो है फिर इस तरह से ये क्या होगा? डिस्क्राइबिंग वर्ड बन जाएगा। इसके नीचे लिखा हुआ है क्लस्टर और उससे पहले डैश डला हुआ है, तो क्लस्टर किन लोगों का था? बच्चों का था, यानी आप लोग यहाँ लिख सकते हैं चिल्ड्रन क्लस्टर, ठीक है, बच्चों का झुंड। तो आप लोग यहाँ देख रहे हैं क्या हुआ है? यहाँ पर जो है राइमिंग वर्ड बन गया है, यहाँ पर डिस्क्राइबिंग वर्ड बन चुका है यहाँ पर, ठीक है। आगे जो है फन टाइम में आपको यहाँ पर ड्राइंग कलर योर ड्रीम आइसक्रीम, आपको जो है अपनी जो है पसंदीदा अपने ख्वाबों की आइसक्रीम यहाँ पर ड्रीम जो है जैसा आप सोचते हो कि आइसक्रीम इस तरह की होनी चाहिए, उस तरह की आइसक्रीम यहाँ पे आप ड्रॉ कर दें और उस पर कलर कर दें, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने चैप्टर पे जो हमने आज पढ़ना था, ठीक है, जो है हमारे पास पेज नंबर 42 पे। ये वाला पेज नंबर 42 है, इसको आप लोग अगर किसी के पास यहाँ पे 10 लिखा हुआ है मेरी बुक की तरह, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा, ठीक है। ये क्या है? पेज नंबर आपके पास 42 है, क्योंकि ये नंबर पिछला वाला पेज नंबर हमारे पास 41 था, जो कि हमने नहीं करना है क्योंकि इस पर एक एक्टिविटी दी हुई है। इसी वजह से हम क्या करेंगे? पेज नंबर 42 पर अपना जो चैप्टर है हमारे पास, उस चैप्टर को अब हम रीड करेंगे, ठीक है। चैप्टर है हमारे पास वंडरफुल वेस्ट, ठीक है। चैप्टर का नाम लिख लेते हैं पहले।
वंडरफुल वेस्ट, ठीक है। यानी वंडरफुल वेस्ट का मतलब है एक शानदार इस्तेमाल किसी चीज़ का, किसी ज़ाया हुई हुई चीज़ का, ठीक है। वेस्ट का मतलब होता है ज़ाया करना या ज़ाया करना, ठीक है, या ज़ाया होना। तो वंडरफुल वेस्ट का मतलब यहाँ पे बेसिकली इस पोएम, इस जो चैप्टर है, इस चैप्टर के लिए यूज़ हो रहा है कि वंडरफुल यानी कि एक शानदार इस्तेमाल किया था किसी ने वेस्ट हुई हुई चीज़ों का, ठीक है, ज़ाया करने वाली चीज़ों का बहुत ही शानदार इस्तेमाल किया था। अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है। वेस्ट कैन बी क्वाइट यूज़फुल, यानी ज़ाया करने वाली चीज़ें या ज़ाया हो जाने वाली चीज़ें भी कभी कभी थोड़ी बहुत यूज़फुल हो जाती हैं, इस्तेमालदा हो जाती हैं। वो चीज़ें जो हम बिल्कुल, जिनको जो है बिल्कुल फजूल समझते हैं और फेंक देते हैं, वो चीज़ें भी कभी कभी जो है क्या बन जाती हैं, इस्तेमाल के काबिल होती हैं और वो यूज़फुल होती हैं, ठीक है। फाइंड आउट फॉर योर सेल्फ, तो आप अपनी मदद से भी आप खुद से सोचिए फ्रॉम दिस स्टोरी। तो अपने जो है आपने ये चैप्टर पढ़ना है, तो इस स्टोरी में आप लोग पढ़ के खुद से सोचेंगे कि जो है क्या आपको पता चलेगा कि ख़राब चीज़ें भी, यानी कि वेस्ट होने वाली चीज़ें भी बहुत काम की होती हैं, ठीक है। तो चलें इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सब बच्चे अपनी अपनी जो है बुक पे फिंगर रख लेंगे। लिखा हुआ है, वंस द महाराजा ऑफ ट्रैवनकोर ऑर्डर्ड अ ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस। एक दफ़ा की बात है कि एक महाराजा था, उसने जो ट्रैवनकोर का जो है वह महाराजा था, उसने जो है ऑर्डर दिया, हुक्म दिया एक बहुत ही बड़े डिनर के लिए इन हिज पैलेस, अपने महल में, ठीक है। अपने महल में जो है वो बहुत ही बड़ा डिनर का इवेंट रखने वाला था, ठीक है। यानी कि सबको जो है रात के खाने की जो है उसने दावत दी थी, ठीक है, अपने पैलेस में, अपने महल पे। किसने? ट्रैवनकोर के महाराजा ने। आगे बढ़ते हैं, क्या हुआ। इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर, यानी कि शाम के वक्त, खाने से पहले, जब डिनर शुरू होने वाला था उससे पहले जो शाम हो रही थी, उस वक्त जो है द महाराजा एंटर्ड द किचन, महाराजा जो है किचन में आया, उस किचन में जहाँ पर जो है सबके लिए खाना बन रहा था। द महाराजा एंटर्ड द किचन, महाराजा जो है वो किचन में आया टू सर्वे द डिशेस, उन डिशेस को देखने के लिए, उन डिशेस का दौरा करने के लिए। सर्वे कहते हैं दौरा करने को, ठीक है, सर्वे, ठीक है। यानी कि महाराजा जो है वो चीज़ों को देखने के लिए आया कि किस तरह से और क्या क्या डिशेस बन रही हैं। दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट, फीस्ट कहते हैं दावत को, ठीक है। तो महाराजा जो है दौरा करने आया था किचन का और वो देख रहा था कि क्या क्या चीज़ें जो हैं दावत के लिए तैयार हो रही हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पैराग्राफ नंबर 2 पे लिखा हुआ है, व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स। तो ही आस्क्ड द कुक, तो महाराजा ने जो है कुक से पूछा, यानी कुक कहते हैं खाना बनाने वाले को, कुक से जो है उसने महाराजा ने पूछा कि व्हाट आर यू गोइंग टू डू, कि तुम क्या करने वाले हो, क्या करने जा रहे हो इन जो है वेजिटेबल स्क्रैप्स। वेजिटेबल स्क्रैप्स कहते हैं बची हुई सब्जियों के टुकड़े को, ठीक है। स्क्रैप किसको कह रहे हैं? टुकड़ों को बेसिकली, ठीक है। तो वेजिटेबल स्क्रैप यहाँ पे पूरी चीज़ का मतलब हो गया, यानी वेजिटेबल यानी कि सब्जी के टुकड़े, वो टुकड़े जो छिलके होते हैं बचे हुए। तो जो है उसने जो है पूछा महाराजा ने कि तुम इन वेजिटेबल स्क्रैप से क्या करने जा रहे हो, इन टुकड़ों से क्या करने जा रहे हो, उसने कुक से पूछा, ठीक है। ही आज द कुक, उसने कुक से पूछा, पॉइंटिंग टू द बास्केट ऑफ स्क्रैप्स नियर द कुक, इशारा करते हुए, पॉइंटिंग का मतलब होता है इशारा करते हुए उस बास्केट की तरफ, उस टुकड़ों की बास्केट की तरफ जो कि कहाँ पड़ी हुई थी? कुक के करीब ही पड़ी हुई थी, ठीक है। द कुक रिप्लाइड, कुक ने जो है जवाब दिया, दे आर वेस्ट, ये तो ज़ाया चीज़ें हैं, इसको तो हम फेंक देते हैं। वी विल थ्रो देम अवे, हम इसको दूर फेंक देते हैं, ठीक है। तो फिर महाराजा ने इस बात पे क्या कहा? महाराजा ने कहा, यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दीज बिट्स एंड पीसेस ऑफ वेजिटेबल, तुम बिल्कुल भी नहीं ज़ाया कर सकते इन टुकड़ों को और वेजिटेबल के इन पीसेस को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं कर सकते और फेंक नहीं सकते इन सब्जियों को, ठीक है। तो फिर क्या कहा? फाइंड अ वे टू यूज़ दैम, कोई ऐसा तरीका ढूंढो कि जिससे ये यूज़ हो सकें और इसको जो है हम इस्तेमाल कर सकें। द महाराजा कमांडेड स्टैंडली एंड वॉकड अवे, महाराजा ने जो है बहुत ही उससे जो है हुक्म दिया, महाराजा ने जो है बहुत ही जो है गुस्से से या फिर बहुत ही ज़्यादा अच्छे अंदाज से जो है उसको कहा कि बहुत ही गुस्से से उसको कहा कि ना, बहुत ही नरमी से उसको कह दिया कि कुको के जो है तुम कोई ऐसा तरीका ढूंढो जिससे क्या हो सके, ये जो है जो टुकड़े हैं ये यूज़ हो सकें, ठीक है। तो महाराजा ये हुक्म देकर वहाँ से चला गया, ठीक है। द कुक वाज इन अ फिक्स, कुक जो है रुककर बहुत देर तक सोचने लगा, यानी कि अब वो जो है परेशानी में पड़ गया था और वो एक जगह पर रुक के ठहर के सोचने लगा। एंड कीप स्टेयरिंग, और उसके बाद घूरने लगा। स्टेयरिंग का मतलब होता है घूरना, ठीक है, स्टेयरिंग।
और उसके बाद वो कुक जो है एक जगह रुक कर उन वेजिटेबल स्क्रैप्स को एंड कीप स्टेयरिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप फॉर सम टाइम, और वो जो है वेजिटेबल स्क्रैप्स को यानी कि जो टुकड़े थे उनको जो है घूरने लगा, बहुत देर तक उनको देखता रहा, ठीक है, और सोचने लगा कि अब वो क्या करे उन चीज़ों के साथ। सडनली, अचानक से, सडनली एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड, अचानक से एक ख़याल उसके जो है दिमाग से गुजरा, अचानक से उसको एक ख़याल आया, ठीक है, क्या ख्याल आया, ही टुक ऑल द वेजिटेबल बिट्स, उसने सारे जो है सब्जी के टुकड़े लिए, वॉश दैम, उसको धोया, एंड क्लीन दैम वेल, और उसको क्या किया, साफ़ कर दिया बहुत ही अच्छे से, ठीक है। अब ये जो है आधा चैप्टर, आधा जो है हमने इस वक्त पढ़ लिया है और आधा जो है हम कब पढ़ेंगे, अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। देखेंगे उसके बाद उसने जो है वंडरफुल वेस्ट यानी उस वेस्ट चीज़ से किस तरह से उसको काम में लाया और क्या उसने जो है करके इस चीज़ का इस्तेमाल किया है। तो इस जो है पेज से रिलेटेड हमारे पास जो सवालात आ रहे हैं, जैसा कि आपको पता है कि हर चैप्टर में हम ऐसे ही करते हैं, हाफ चैप्टर पढ़ने के बाद उस पेज से रिलेटेड जो सवालात हमारे पास आ रहे होते हैं वो सवालात करते हैं। तो पेज नंबर 44 पे जब आप आएंगे तो इस पेज से रिलेटेड रीडिंग इस फन पे हमारे पास पहला सवाल आ रहा है, उसको कर लेते हैं, ठीक है। व्हाट वर द प्रिपरेशंस इन द पैलेस फॉर, उस पैलेस में, उन महल पे किस चीज़ की प्रिपरेशन हो रही थी, किस चीज़ की तैयारी हो रही थी। तो इसका जवाब लिखेंगे सब बच्चे, अपनी अपनी कॉपी निकाल लें और पेंसिल भी निकाल लें। जी, तो पहले सवाल लिख रहे हैं यहाँ पर, व्हाट वर द प्रिपरेशन इन द पैलेस फॉर, ठीक है, यानी कि उनके पैलेस में, उनके महल में जो है किस चीज़ की प्रिपरेशन हो रही थी। तो इसका जवाब आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो है क्वेश्चन जो है लिख लिया आपने। जी, तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है आप लोग उसको कहाँ से ढूंढ सकते हैं, इसमें जो है पूछ रहे थे व्हाट फॉर द प्रिपरेशन इन द पैलेस फॉर, इस प्रिपरेशन किस चीज़ की प्रिपरेशन हो रही थी उस पैलेस में। तो आप लोग उसका जवाब लिख सकते हैं, द प्रिपरेशन इन द पैलेस वाज फॉर द फीस्ट, प्रिपरेशन जो है पैलेस पे किस चीज़ की हो रही थी, फीस्ट की यानी दावत की हो रही थी, ठीक है। तो जवाब लिखेंगे द प्रिपरेशन इन द पैलेस, जो तैयारी थी वो हो रही थी पैलेस में, वाज फॉर द फीस्ट, दावत की हो रही थी, ठीक है। तो ये जवाब आप लोग सिर्फ इसी बात का जवाब यहाँ पर लिख देंगे, किस चीज़ की प्रिपरेशन हो रही थी, दावत की हो रही थी, तो लिख देंगे वाज फॉर द फीस्ट, ठीक है। साथ में इसके मिला के लिखेंगे, पहले द प्रिपरेशन वाली लाइन लिखेंगे, उसके बाद फीस्ट वाली लाइन लिख देंगे। इसके बाद आ जाते हैं रीडिंग इस वन का क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है इस पेज से ही रिलेटेड है जो हमने अभी पढ़े हैं, ठीक है, इन्हीं पेजेस से रिलेटेड है जो हमने अभी पढ़े हैं, रीड आउट किए हैं। तो पूछ रहे हैं व्हाई डिड द महाराजा गो इनटू द किचन इन द आफ्टरनून, महाराजा जो है किचन में क्यों गया था उस आफ्टरनून, उस शाम। तो इसका जवाब भी लिखेंगे हम लोग। पहले सवाल का आंसर उम्मीद है सारे बच्चे लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे पूछ रहे हैं व्हाई डिड द महाराजा गो इनटू द किचन in the afternoon। महाराजा जो है क्यों गया था उस शाम जो है किचन में, शाम के वक्त किचन में वो क्यों गया था, ठीक है। तो इसका जवाब जब हमने पेज नंबर ये वाला पढ़ा था, सबसे पहला वाला पेज इसका पढ़ा था, तो हमने क्या देखा था यहाँ पर, द महाराजा जो ट्रेवनकोर का महाराजा था उसने जो है ऑर्डर किया था डिनर के लिए, डिनर के बारे में हुक्म दिया था अपने सारे कुक को। और शाम में जो है डिनर से पहले वो क्यों गया था, द महाराजा एंटर द किचन, महाराजा जो है किचन में गया था टू सर्वे, दौरा करने के लिए, द डिशेज़, उन डिशेज़ का दौरा करने के लिए, दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट, जो कि बन रही थी किसके लिए, दावत के लिए बन रही थी। तो आप लोग उसका जवाब यहाँ से शुरू करेंगे,
ठीक है। लिखेंगे सबसे पहले द महाराजा इंटर्ड इनटू द किचन, या द महाराजा गो इनटू द किचन इन द आफ्टरनून, शाम के वक्त, ठीक है। तो फिर इसके बाद आप लोग लिखेंगे इन द आफ्टरनून टू सर्वे द डिशेज दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट, उन डिशेज़ का दौरा करने के लिए जो कि बन रही थी दावत के लिए, ठीक है। तो आसानी से इसका जवाब लिख लेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, द महाराजा एंटर्ड इनटू द किचन इन द आफ्टरनून टू सर्वे द डिशेज़, फिर आप बुक से इतनी कॉपी कर सकते हैं, टू सर्वे द डिशेज़ दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट, ठीक है। तो ये 2 सवालों का जवाब आप लोग आसानी से लिख लेंगे, सबको अपना काम जो है समझ में आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आगे वाले पेज से रिलेटेड है, जो कि हमने अभी नहीं पढ़ा है पूरा। अगले लेक्चर में जब हम अपना ये वाला पेज जो है पूरा पढ़ लेंगे तो जो है आगे का सारा काम, इसका सारी जो एक्टिविटीज़ है वो कर लेंगे, ठीक है। सबको ये वाला काम समझ में आ गया। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, ये वाला जो पेज हमने अभी पढ़ा था इसमें से जो है इसको रीड करके आना है और इसमें से 5 ब्लैंक्स बनाने की कोशिश करनी है कम से कम, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर लिखने के बाद आप लोग होमवर्क करेंगे। होमवर्क में जो है चैप्टर रीड करने के साथ साथ रीड द चैप्टर, रीड द हाफ चैप्टर एंड मेक 5 ब्लैंक्स, ठीक है। हाफ चैप्टर को रीड करते हुए आप लोगों को 5 ब्लैंक्स बनाने की कोशिश करनी है, कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 7 to 10 ब्लैंक्स बनाने की आप लोगों ने कोशिश करनी है। बस इतना ही आप लोगों का होमवर्क था। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।